नानशियान, तुम्हारी याद आ रही है। अभी तक सोई क्यों नहीं नुआन? नुआन, जू, नुआन फिर से नींद में चल रही है, मैं क्या करूं? वेनरू, वेनरू, मैं सो कैसे गई? जाओ अंदर जाके सो जाओ। 4 बज गए। सुबह होने वाली है, अब सब ठीक हो जाएगा। सब मेरी गलती है। मैं इन दिनों काम की वजह से नुआन का ध्यान नहीं रख पा रही। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। अगर मैं नहीं होता तो नुआन को ऑफिस में कोई भी परेशानी नहीं होती। ये सब मेरी गलती है। भले ही मुझे नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया होगा। चलो, काफी देर हो गई है, मैं अब संभाल लूंगी। तुम जाओ, जाकर आराम करो। लेकिन नुआन, जाओ, उसकी चिंता मत करो। देखो मेरी बात सुनो, उसे इसके बारे में कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। हाँ, जानती हूँ। कल सुबह होते ही मैं डॉक्टर ली से इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अब जाओ, तुम घर जाओ। तुम भी जाकर सो जाओ। हाँ, जाओ। अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई? नुआन, तुम इतनी सुबह क्यों उठी? मैं अक्सर इसी समय पर उठती हूँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे? और तुमने तो नाश्ता भी बना दिया। तुम ठीक तो हो? 1 मिनट रुको। मैं दौड़ने जा रही हूँ। क्यों? तुम्हें डर है खाना अच्छा नहीं होगा इसलिए बचना चाहती हो? सही कहा तुमने। आती हो। सुनो नुआन, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब नहीं तो क्यों, क्या बात है? बस ऐसे ही पूछ लिया। वेनरू, हाँ, मेरी चिंता मत करो। कल वाकई ऑफिस में गड़बड़ हुई थी, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं भी जानती हूँ। अब जाओ दौड़ने। 1 मिनट रुको नुआन। अब क्या हुआ?
धूप है, सनस्क्रीन स्प्रे लगा लो। इसलिए मैंने लंबी बाजू के कपड़े पहने हैं। फिर भी लगाना जरूरी है। पीछे मुड़ो। ये अच्छी चीज है, धूप में जाने से पहले लगा लिया करो। इसमें भी आलस आता है तुम्हें। मुझे पता है, 1000 बार कह चुकी हूँ मुझसे। अच्छा चलो, हो गया। अब जाओ, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। चलो। ठीक है, अपना ध्यान रखना। यस बॉस। हेलो, डॉक्टर ली मैं बोल रहा हूँ। मुझे आपसे वैन नुआन की हालत के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, 1 मिनट। बताइए। तो आपके मुताबिक ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। जी मैंने सब लिख लिया है, चिंता मत करिए, हम उसका ध्यान रखेंगे डॉक्टर ली। तुम कहती हो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या कभी तुमने खुद को साबित करने के लिए कुछ किया है? उन्हें चुप करने के लिए जो तुम पर शक करते हैं, भरोसा नहीं करते। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? मैं ऑफिस में हूँ। अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही है तो तुम घर जाकर आराम करो। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैन। मैंने एचआर की डायरेक्टर ची से बात कर ली है और अप्लाई कर दिया है मैंने। फिर से भागना चाहती हो? मैंने तुम्हारी छुट्टी अप्रूव कर दी थी और अब तुम नौकरी छोड़ने की फालतू सी एप्लीकेशन देकर आई हो? हाँ, मैं अभी डायरेक्टर ची से मिलकर अपने लीव की एप्लीकेशन वापस लेने गई थी और वो मान गई। इसलिए मैं बताने आई थी आज से मैं काम पर लौट रही हूँ, कहीं भागकर नहीं जा रही। क्या बात है? जरा संभाल कर। आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, तुम बोलती रहो। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं खुद को बेकसूर साबित करूंगी ताकि कोई मुझे शक की नजरों से ना देखे।
और तुम ये साबित कैसे करोगी? जो ईमेल गया था जिसकी वजह से चियानियों के हाथ से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया, एट द एंड ऑफ द डे मेरे ही मेल बॉक्स से गया था ना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी यी जोंग के साथ डील करने की। मिस वेन वापस आ गई है। हेलो मिस्टर गाओ। ओके, अब मैं चलती हूँ। क्या तुम ठीक हो? कल रात बहुत पी ली थी। हाँ, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे वेन नुआन के लिए खुद को बेकसूर साबित करना आसान नहीं होगा। तुमने सब सुन लिया क्या? इस वक्त यी जोंग और डाई जोंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। वेन नुआन के लिए चांद पर जाकर लौटना ज्यादा आसान लग रहा है। भले इस बार वेनुआन एक बड़ी मुसीबत में फंसी है, लेकिन ना तो वो कहीं भाग रही है, न ही इससे बचने की कोशिश कर रही है। उसने खुद को साबित करने का एक तरीका सोच लिया है। इससे जाहिर है कि मेरा अनुमान सही है। वेनुआन ने वो ईमेल नहीं भेजा था। अगर तुम जानते थे कि वेन नुआन बेकसूर है तो तुमने पहले ही उसके हक में फैसला क्यों नहीं लिया? कभी कभी चलने के लिए किसी को लकड़ी देना उन्हें हाथ देने से बेहतर होता है। इस तरह वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और खुद चलना भी सीख सकते हैं। यानशान, मैंने तुम्हें किसी बात की या किसी इंसान की इतनी परवाह करते हुए पहले कभी नहीं देखा है। वैसे ये छोटा कछुआ कौन है? कल रात उसका कॉल आया था। वो कछुआ बेचने वाला है। कछुए बेचने वाला आधी रात को कॉल करता है? गलत नंबर डायल कर दिया होगा। गलत नंबर? हाँ, तुम्हें आज कोई काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। देखो, मेहनत करके तुम मेरी सारी चिंता दूर कर सकते हो। ओके, असिस्टेंट आ गई तो अब मुझे भगा रहे हो। ठीक है, बाय बाय। लगता है हाल ही में हुई बातों का तुम पर गहरा असर हुआ है। मिस वैन, मिस्टर जैन। पिछली बार जिस फर्म ने हमारे साथ काम किया था उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। हाँ, अभी देती हूँ। ये है डिटेल्स। थैंक यू। वैसे क्या तुम जानती हो कि मुझे ये फर्म क्यों पसंद है? क्योंकि ये हमेशा मुद्दे की बात करते हैं। हमारी जैसी हाईटेक कंपनी के लिए ऐसे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में अगर हमें आगे बढ़ते रहना है तो सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है हमारे प्रोडक्ट्स। सर, ये कैसा है? ये ध्यान से देखो, तुमने गलत देखा है। हाँ,
से ठीक कर। ओके सर। मिस्टर गुआन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? ये खत्म ओके कर। सर। क्या हुआ वेनुआन? मुझे आपसे थोड़े टेक्निकल सवाल पूछने थे। टेक्निकल सवाल। पता है ऐसी चीजें लड़कियों को समझने में मुश्किल होती है। तुम्हें लगता है तुम समझ पाओगी? मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी है। देखिए, ये वाला पार्ट तो मुझे समझ में आ गया, बस कुछ और डिटेल्स चाहिए थी आपसे। तुमने सब पहले से पढ़ कर रखा है। ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं इन्हें काम समझा कर आता हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर गुआन, शडो है। वाओ, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ, चलो। मिस्टर गुआन, क्या हमारा अभी ऑफिस से निकलना सही होगा? वेनुआन और मिस्टर सेन अभी भी काम कर रहे हैं। वैसे भी आजकल वेनुआन काफी बिजी रहती है। कोई बात नहीं शडाई। प्रपोजल लीक की वजह से वेनुआन पर काफी गहरा असर हुआ है। वो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश में है, इसलिए उसे यूजोंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, लेकिन बाकी उसे खुद करना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो चलते हैं। क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर गुआन, लगता है मेरी हील टूट गई है। तुम्हारा पैर तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो वहां चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। हाँ, आराम से चलो। हाँ, आराम से बैठ जाओ। फेस मास्क? ये जानते हैं मैं इसी ब्रांड का यूज करती हूँ। ये मेरे लिए लाई है या इनकी गर्लफ्रेंड के लिए? मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर क्वान, ये आप अरे ये कैसा रहेगा? तुम्हें पहना देता हूँ। चलो खड़ी होकर देखो। आ जाओ। वाह, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो फिर चलो। ओ, ये लीजिए। तुम्हें मिल गया है तो तुम रख लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी तो। शाड़ा है, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। मुझे याद है कि तुम यही ब्रांड यूज करती हो। आपको ये बात याद है? तो फिर शुक्रिया। चले? तुम्हें नहीं लगता ये जूते दिखने में बहुत फनी लग रहे हैं, है ना? हेलो। हे लिनलू, मेरे साथ ड्रिंक के लिए आओ ना। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आ जाओ साथ में पार्टी करते हैं। देखो मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पर तुम मना क्यों कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ओह याद आया, ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से ना? ठीक है, तुम उसके साथ रहो, हम फिर मिलेंगे, लेकिन बिल तुम भरोगे, ठीक है ना? फिलहाल मैं अभी रखता हूँ, तुम मुझे जगह बता देना। बाय।
डैड, लिंगोंग, आ जाओ। तुमने जो सप्लायर बताया था वो बहुत समझदार है। उसने मुझे दाओहोंग पाओ टी भेजी है। पी कर देखो। डैड आप आराम से चाय कैसे पी सकते हैं? क्या हुआ? फाइनेंस डिपार्टमेंट में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल चल रही है। पता चला कि जू लिनलो ऑडिट करवा रहा है। फाइनेंस में काफी गड़बड़ हो रही है। ऑडिट? लेकिन क्यों? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जनरल मैनेजर है, ऑडिट करवा सकता है। डैड, कहीं उसे हम पर शक तो नहीं? उसे कुछ पता चल गया तो? मैं देखना चाहता हूँ वो कितना काबिल है। जू लिनलो में काफी हिम्मत आ गई है। मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट की जांच करवा रहा है। डैड, अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो फिर? तुम चिंता मत करो, देखते हैं आखिर वो करना क्या चाहता है। सुबह मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के पिछले 3 सालों के मटेरियल्स के इनवॉइस को प्रिंट करवाया है और एक दिलचस्प बात पता चली है। लिल्लू, क्या कोई प्रॉब्लम है? हमारी कंपनी का परचेज प्राइस मार्केट प्राइस से करीब 10 से 15% ज्यादा है। क्या आप लोगों में से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सही नहीं है। सुनिए, जो होना था सो हो गया। जरूरी यह है कि अब हम आगे क्या कदम उठाएं। मैंने कुछ नए सप्लायर्स ढूंढे हैं, तो इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस ऐसी गलती आगे नहीं होनी चाहिए। जब लिल्लू के पास इस समस्या को हल करने का उपाय है तो हम वही करेंगे। डायरेक्टर्स, बताइए कि आपको कोई दिक्कत है? मैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिल्लू, अगर तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना। हाँ? शुक्रिया अंकल। डैड, डायसोंग का कैपिटल इस वक्त काफी कम हो गया है, लेकिन तुम्हारे अंकल हमारे वाइस फाइनेंस डायरेक्टर की मदद तक नहीं कर सकते। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। चलिए। लिल्लू, आज मैं तुमसे सुबह हुई मीटिंग के बारे में कुछ बात करने आया हूं। तुम्हारा सुझाव है हम कॉस्ट को कम करें। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता हमें वक्त और लेबर बर्बाद करने चाहिए पुराने इनवॉइस जांचने में। आज की मीटिंग में मैंने आपकी पूरी इज्जत रखी अंकल। क्या मुझे सब साफ कहने की जरूरत है? डायसोंग की डेवलपमेंट के लिए हमें रीस्ट्रक्चर करना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें पुराने इनवॉइसेस की जांच करनी चाहिए अंकल। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल, हम एक परिवार हैं। बात को बढ़ाने से क्या मतलब? परिवार परिवार होता है और काम काम होता है। शायद तुम्हें इसकी समझ नहीं है। जू लिल्लू, लगता है तुम हम दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हो। एक बात कहूं, तुम्हारे डैड और मैंने ये कंपनी शुरू की थी जब तुम लंगोट पहनते थे। तुम्हारे डैड के सामने ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा शांत हो जाओ, आराम से भी बात हो सकती है। इतने सालों से चियानियो हमेशा डायसोंग से आगे क्यों रहा? क्योंकि उनके पास कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो हमारे पास नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट बहुत ही सिंपल है,
अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो, और अगर नहीं तो किसी काबिल इंसान को ये काम सौंप दो। ये बस इतना सिंपल है। समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना मासूम होने का नाटक क्यों कर रहे हो। तुमने बार बार हम पर उंगली उठाई है। मुझे पता है यी जोंग के साथ तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी चियान यू के सीईओ की उस असिस्टेंट की वजह से। क्या कमाल की चाल है, अपनी गर्लफ्रेंड को राइवल के पास भेजना। क्या खिलाड़ी हो तुम, मान गया। अगर तुमने अपनी ये बकवास बनने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिंगोंग, 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 छोड़ो उसे, छोड़ो। लिंगहोंग, अपने डैड के साथ घर जाओ। मैं इस मामले पर नजर रखूंगा, किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं। ठीक है भैया, आप पर पूरा भरोसा है। चलो। लिल्लू, किसी भी कीमत पर हम भूल नहीं सकते तुम्हारे अंकल की कड़ी मेहनत को। इस मामले में तुम्हें आप चिंता मत करिए डैड। मेरे हिसाब से ऑडिट ही सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है उनके हाथों से फाइनेंस को अपने हाथों में लेने का। अगर हमने डाइसोंग के लिए अभी कुछ नहीं किया तो डाइसोंग वही पहले जैसा बन जाएगा। आप चिंता मत करिए डैड, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभाल लूंगा। हेलो सर। बैठिए। बताइए क्या काम है। देखिए सर, पहले तो प्रपोजल लीक के मामले में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने वो ईमेल नहीं भेजा था, लेकिन मुझे ये सब नहीं सुनना। नतीजे से मतलब है, कैसे हुआ इस बात से नहीं। ये किसने किया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चियानियों के साथ काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए अगर आज आपने मुझे यह समझाने के लिए बुलाया है तो इसकी जरूरत नहीं। मैं चलता हूं। देखिए सर, बिजनेस में राइवल्स टिकते नहीं हैं, सिर्फ मुनाफा टिकता है। और मुझे यकीन है आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि यीजोंग के भविष्य के लिए क्या सबसे अच्छा है। तो क्या आपके पास मुझे देने लायक कोई अल्टरनेटिव्स हैं? ये हमारा प्लानिंग प्रपोजल है, आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क होता है। मुझे यकीन है आप निराश नहीं होंगे। ठीक है तो फिर। डैड, इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? डैड, वो हम दोनों को साथ में बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। गलती किसकी थी? तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया और इतने सारे सबूत छोड़ दिए। इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ, क्या पता था वो अचानक से चेक करने लगेगा। क्या करेंगे हम? शांत हो जाओ।
डाइजोंग आज भी जू परिवार का ही है। भले ही जू लिनलू कितना भी कड़क क्यों ना हो जाए, वो जानता है इसका असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ेगा। उस दिन मीटिंग में उसने सबके सामने इस मामले को बिल्कुल नहीं उछाला। इसका मतलब उसे परिवार के मान सम्मान की परवाह है। मेरे ख्याल से हमें पीछे हटना चाहिए, यही सही होगा। हम पीछे हट जाए? अगर उसके बाद भी वो रुका नहीं तो? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है? नहीं है ना? आ जाओ। अंकल आप? हाँ लिनलू, क्या तुम फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ, लेकिन आधे घंटे पे निकलना है मुझे। ठीक है, बस 5 मिनट लगेंगे। आइए बैठिए। लिल्लू, बात यह है कि कल रात तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। यही सोचता रहा कि तुम सही हो। टाइजोंग इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खुश हूं इस बारे में, आपने कम से कम सोचा तो सही। सालों से मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा हूं। सच कहूं तो इस वजह से चैन की नींद तक नहीं सो पाया। बहुत स्ट्रेस वाला काम है, हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। इंचार्ज बनना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर चोर अपने ही घर का हिस्सा हो तो कोई क्या कर सकता है। मैंने नहीं सोचा था जिस फाइनेंशियल कंट्रोलर के साथ बरसों से काम किया है वो चोरी कर सकता है। क्या? हाँ, सब मेरी गलती है। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो पैसे बढ़ाकर हमारे क्लाइंट से ऐसे कमीशन मांगता होगा। यकीन नहीं होता, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, सच में उसने हम सबका भरोसा तोड़ा है। तुमने सही कहा था, आगे बढ़ने के लिए कंपनी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। भले वो पिछले 10 सालों से मेरे साथ है, लेकिन उसने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अंकल, आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ठीक है। मैं इस मामले की जांच जरूर करूंगा। जैसे आपने कहा, अगर सच में आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर ने कोई गड़बड़ की है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे सजा मिलकर रहेगी। ठीक है, हमें सही प्रोटोकॉल फॉलो करना बिल्कुल। चाहिए। तो मैं चलता हूं। वैसे लिल्लू, तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। काम का इतना स्ट्रेस मत लिया करो। मौका मिले तो मेरे घर खाने पर आना। तुम्हें अपने आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनवाऊंगा। हाँ? शुक्रिया अंकल। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ठीक है। मिस वेन नुआन, क्या ये कोलैबोरेशन प्लानिंग प्रपोजल आपने खुद बनाया है? जी हाँ, तो क्या ख्याल है आपका? आपकी वजह से मैं पहली बार अपना फैसला इतनी जल्दी बदल रहा हूं। दूसरी कंपनीज के प्रपोजल्स करंट मार्केट सिचुएशन पर आधारित है, हालांकि आपने इस प्रपोजल में फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स का आपने अच्छा ध्यान रखा है। पहले बैच के लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी से प्रोडक्ट्स देना, वो भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर, यह बेहद ही कमाल की बात है। मुझे ये कोलैबोरेशन मंजूर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर जैन आपको इतना महत्व देते हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके आपसे मिलने के लिए कहा। मिस्टर जैन ने आपको कॉल किया था? और किसने? मैं काफी नाराज था। अगर वो कॉल नहीं करते तो मैं कभी नहीं आता।
कम इन। मिस्टर जैन, ये चियान्यू और यीजोंग की कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है। तुम्हारी कड़ी मेहनत आखिर रंग ले ही आई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें चियान्यू के प्रोडक्ट्स पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। गुड जॉब। उस दिन आपने जो कहा था मैंने बस वही किया। बॉस, मिस्टर गुआन, मिस्टर गाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देखो, यही सॉन्ग के साथ नया एग्रीमेंट है। तुमने मिस्टर बॉन्ड को राजी कर लिया? क्या बात है वेनुआन, तुम जानती हो इस नए एग्रीमेंट के साथ तुम्हें लेकर सारी अफवाहें साफ हो जाएंगी। और आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा काम वाकई जबरदस्त है। तुम लोगों को इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कोलैबोरेशन एग्रीमेंट ही है। आगे क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता। सच कहूं तो मुझे मिस्टर जैन को भी शुक्रिया कहना चाहिए। चियान्यू के प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की सलाह आपने ही मुझे दी। इस नए प्रपोजल के साथ भी अगर मिस्टर पैन मुझसे ना मिलते तो शायद मैं ये मैंने बस कंपनी के हित के लिए ऐसा किया। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। बाय। घूरना बंद करो। हमने बहुत दिन से पार्टी नहीं की तो जश्न मनाते हैं। चलो चलो। हे, गुआन के साथ क्या हुआ? जरा देखो तो मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया लेकिन तुम आए ही नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला तो तुम फट से मैं चले। सजा के लिए एक ड्रिंक पी लूंगा बाद में। ठीक है, आ जाओ। ए, आओ आओ। गुआन के साथ हुआ क्या है लेकिन? पहले ड्रिंक तो पियो। वैसे एक बात है, वो बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की है। मतलब इतनी मुश्किल हालातों में भी उसने पता नहीं कैसे मेरे प्यारे बड़े भाई को मना लिया और साथ ही डील भी साइन कर ली। वो भी पता है कितने टाइम पीरियड के लिए? अगले क्वार्टर के प्रोजेक्ट के लिए। क्या? हाँ, मैं भी ये सुनकर बहुत हैरान हूँ। जैन नानजियान बहुत अच्छा मेंटर है। वो दूसरों को बहुत अच्छे से सिखाता है। अगर वेनुआन इसी तरह उसके साथ काम करती रही तो हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस वुमन बन जाएगी। देख लेना, क्या कहते हो? बस करो तुम। Cheers. यकीन नहीं होता वेनुआन ने ये सॉन्ग के अगले क्वार्टर के लिए सभी प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए। सही बात है। वेनुआन जैसी काबिल असिस्टेंट से हर किसी को जलन हो सकती है। बॉस, क्या तुम्हें याद है हमारे प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। क्यों सही कह रहा हूँ ना? हमारे R&D डिपार्टमेंट को असली टैलेंट की जरूरत है। क्यों ना तुम वेनुआन को मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सुना है कि तुमने पैन वियान को पर्सनली फोन करके उसे वेनुआन के साथ आमने सामने बात करने की सलाह दी थी। वेनुआन बहुत समझदार है। अगर मन बना ले तो कुछ भी हासिल कर सकती है। बस उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रपोजल लीक के बारे में तुम्हें आखिर क्या पता चला? तुम्हारा अनुमान सही था।
क्या बात है। मिस्टर गुआन, मिस्टर गाओ, मिस्टर जैम, वेनुआन, बात यह है कि हमें पता चल गया है वो ईमेल किसने भेजा था और इसके पीछे किसका हाथ है। किसने?